आदेश जय महाकाल। बहुत से लोग सोचते हैं कि मंत्र सिद्ध करने का मतलब है कि किसी डरावनी जगह पर जाना होगा या कोई उग्र क्रिया करनी होगी। लेकिन सनातन शास्त्रों का परम सत्य कहता है कि तंत्र का असली अर्थ कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ऊर्जा का सही संधान और सटीक नियम है। जब तक आपको मंत्र जपने का सही नियम और वैज्ञानिक तरीका नहीं पता होता, तब तक सालों साल माला रगड़ने के बाद भी मंत्र केवल एक साधारण शब्द ही है, वो कभी जागृत नहीं होगा। लोग केवल संख्या गिनने में लगे रहते हैं और अपनी दहलीज पर बैठते ही सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। आज आपके बिल्कुल नए और सात्विक स्वरूप में, बिना किसी भ्रामक पाखंड के, मंत्र और उसको जागृत करने सिद्ध करने के ऐसे मैं प्रमाणिक नियम बता रहा हूं और उसके पीछे का ऊर्जा विज्ञान बता रहा हूं, जिसको आपको अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए, जब आप बिना किसी नियम के मंत्र का जाप करते हैं तो सबसे बड़ा लक्षण यह मिलता है कि पूजा पर बैठते ही आपका मन पूरी तरीके से भटकने लगता है। आपके दिमाग में फालतू के विचार आएंगे, संसार की चिंताएं आएंगी। जाप करते समय आपको बहुत तेज आलस भी आएगा, जमाई भी आएगी, नींद भी आएगी। और कई बार तो हफ्तों तक माला घुमाने के बाद भी आपके शरीर हो या वाणी हो, जिसे हम जबान बोलते हैं, तब भी जीवन में कोई सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी ऊर्जा का नाश हो रहा है, क्षरण हो रहा है। देखो, जब आप पूरी निष्ठा से मंत्र का जाप करते हैं तो ध्वनि तरंगों के टकराव से आपके शरीर के भीतर एक बहुत तेज विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी दहलीज और आपका आसन सही नियमों से लॉक नहीं है तो पैदा होने वाली जितनी भी सात्विक ऊर्जा है सीधे पताल की तरफ बह जाती है या वायुमंडल में बिखर जाती है। जब तक आप ऊर्जा को एक निश्चित दिशा देकर अपने नाभि चक्र और आज्ञा चक्र के बीच में लॉक नहीं करेंगे, तब तक मंत्र का आवामंडल जागृत नहीं हो सकता। मंत्र जाप शुरू करने से पहले कुशा या ऊन के शुद्ध आसन का प्रयोग करें। आसन पर बैठने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल लेकर भूमि पर छिड़के और मस्तक से लगाएं। यह आपके शरीर की ऊर्जा को जमीन में जाने से रोकता है और मंत्र की पूरी अग्नि को आपकी रीढ़ की हड्डी में एकत्र करता है। दूसरी बात, मंत्र को कभी भी बहुत तेज आवाज में या होठों को हिलाकर मत जपें। सबसे तीव्र तरीका है उपांशु या मानसिक जाप, जहां ध्वनि आपके कंठ से नीचे उतरकर आपकी नाभि में गुजरनी चाहिए। अपनी सांसों की गति को मंत्र के साथ जोड़ लें, जिसे सोते जागते हर क्षण वो ध्वनि भीतर स्वतः ही चलने लगे। इस सिद्ध ऊर्जा को बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या में रोज सुबह शाम पूजा घर में शुद्ध भीमसेनी कपूर का प्रज्वलन करें। अपने मस्तक पर अभिमंत्रित तिलक का कड़ा पहरा लगाएं और अपनी साधना को पूरी तरीके से गुप्त रखें। दिखावे और पाखंड से आपको दूर रहना है, अपने चरित्र को साफ रखना है, पूरे भरोसे के साथ महाकाल के चरणों में झुक जाना है। आदेश जय महाकाल।